गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है? देखिए, आपका चैप्टर 2 दिया हुआ है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। मतलब इस चैप्टर में आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है ये भी आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, डेसिमल क्या होता है ये भी आप पहले से जानते हो। ठीक है, कुछ नया नहीं है बताने को, लेकिन फिर भी इसमें जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी वो मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है आपको इसमें, फ्रैक्शन के बारे में ही पहले से दिया हुआ है कि आप फ्रैक्शन के बारे में पहले से जानते हो। ठीक है, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 3 कर दो, या फिर मान लो कह न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 5 कर दो, ऐसे कुछ। या न्यूमरेटर मान लो 7 है तो डिनोमिनेटर आप 9 कर दो, कुछ इस तरीके से। मतलब आप हर बार देखोगे तो न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहेगा ऊपर वाला और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी का जस्ट दूसरा पार्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, उल्टा मतलब कि जैसे इस बार आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। जैसे मान लो न्यूमरेटर में अगर आपने लिख दिया 5 तो डिनोमिनेटर अब आपका उसे छोटा रहेगा, लाइक 3 कर दो। या फिर मान लो न्यूमरेटर में आपने कितना लिख दिया 7 तो डिनोमिनेटर आप 5 कर दो, कुछ इस तरीके से। न्यूमरेटर में आपने लिखा है 13, डिनोमिनेटर आप कर दो 3, ऐसे करके। ठीक है ना, मतलब आप देखोगे कि न्यूमरेटर बड़ा रहेगा हमेशा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? छोटा। तो इस टाइप के जो है आपके फ्रैक्शंस आप क्या कहलाते हैं? वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगले फ्रैक्शन की, जो कि आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपका होल नंबर मिला हो वो आपका क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से 1/3/4। क्या लिखा है इसे? 1/3/4। ये है आपका मिक्स्ड। अब मिक्स्ड क्यों है? इसका नाम मिक्स्ड क्यों पड़ा? मिक्स्ड का मतलब होता है मिला हुआ। मिला हुआ मतलब क्या? देखेंगे आप यहाँ पे ये जो 1 है ये होल नंबर। 1 होल नंबर का मतलब हो गया, जैसे आप पढ़ते हो ना 1 2 3 10 20 ऐसे करके, ये सारे नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। जैसे कि आपका मान लो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 2/5 लिख दिया ऐसे, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब एक फ्रैक्शनल नंबर और एक होल नंबर उनको मिला दो, जैसे मान लो 2/5 है ना, यहाँ पे 2/5 ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसी के आगे कोई होल नंबर लिख दो जैसे 3, ऐसे कुछ इस तरीके से, तो ये जो बन जाएगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। अब ये बनता कैसे है और किससे बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। आप कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे बनता है? तो मैंने अभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया था, शायद 7/5 दिया था ना, ऐसे शायद शायद हाँ। तो 7/5 ये इम्प्रॉपर है। अब इससे मैं आपको मिक्स्ड बना के दिखाता हूँ कैसे। देखिए, 7/5 को का मतलब क्या समझते हैं आप? 7/5 को मतलब आप यही समझते हैं ना कि सर 7 को डिवाइड करना है 5 से। चलिए भाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो याद रखिए, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ये जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर ऊपर कौन आता है? ऊपर आता है। जो रिमाइंडर नीचे बच जाता है वो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो चलिए उसको ऊपर लिख दिया। और ये जो क्वोशंट आया है, क्वोशंट यहाँ देखेंगे 1 आया ना क्वोशंट, ये क्वोशंट हमेशा आगे लिखते हैं इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये जो 7/5 था ना, 7/5 को आप ये भी लिख सकते हो क्या? 1/2/5। ठीक है, और कहोगे कैसे? तो ये तो आपको पता ही है ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे पहले, तो 5 1 जा 5 हो जाता है, और ऊपर वाला इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। नीचे वाला मल्टीप्लाई करते हैं सामने वाले में, और फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। तो 5 1 जा 5 और +2 कितना हो गया? 7, और नीचे 5 है तो 5। तो ये देखिए 7/5 आ गया ना। तो मतलब क्या कह सकते हैं आप कि 1/2/5 जो है आपका वो 7/5 के क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, तो बस इस तरीके से आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। और मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड ऐसे होते हैं जिसमें होल नंबर होता है आपका आगे। ये जो याद रखिए, जो आगे लिखा होता है ये होल नंबर बोलते हैं इसको, और बाकी जो है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए फिर अभी हम बात करते हैं आपका आगे क्या है। अगला आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये नाम से ही क्लियर। देखिए इक्विवेलेंट मतलब जो इक्विवेलेंट हो मतलब इक्वल हो या बराबर है, इस तरीके से आप कह सकते हो। जैसे मान लीजिए लिया है 3/5, यहाँ देखो लिया हुआ है ना नीचे 3/5, तो 3/5 का इक्विवेलेंट क्या है, ये अगर हमें पता करना है तो बहुत ही सिंपल है। 3/5 है यहाँ पे, इसमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो नीचे भी 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 ऊपर हो गया और नीचे 5 2 जा 10। तो ये जो 6/10 है ना, ये 6/10 किसके इक्विवेलेंट है, 3/2 के। तो ये तो मैंने एक इक्विवेलेंट निकाल के दिखाया है यहाँ पे। ऐसे ही आप एक से ज़्यादा जितने 2 4 10 जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने चाहते हैं आप वैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये तो आपको पहले बताया भी गया होगा ये सारी चीज़ें। हाँ चलिए ठीक है, तो अब और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना मुझे, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया हुआ, दिया है सॉल्व, और सॉल्व करना है आपको। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है ना 2 - 3/5 है ना, 2 - 3/5 इसको करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 के भाई अगर 1 मान लेते हैं आप, तो यहाँ 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ नीचे 5 नहीं है तो 5 से ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में, तो 2 5 होगा आपका 10 आपका, माइनस इसके नीचे 5 है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा 3, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा 7, 7/5। यही हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको मिक्स्ड में करना चाहते हो तो मिक्स्ड में भी कर सकते हैं। अभी पता है 7/5 को मैंने क्या मिक्स्ड में करके दिखाया था, 1/2/5। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हो, ये दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। वैसे नीचे वाला लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही अब आप इसमें ये तो सब्ट्रैक्शन था, और फिर ये एडिशन एडिशन ये भी सब्ट्रैक्शन, ये सब है, ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये 6 वाला देखिए, ये मिक्स्ड में है तो ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलिए एक बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 2 होल 2/3 ये दिया हुआ है ना, और प्लस 3 होल 1/2 ये दिया हुआ है। तो 2 होल 2/3 को पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे। कैसे, 2 3 जा 6 और प्लस 2 8, तो ये आ जाएगा 8/3, और प्लस ये 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये 7/2। तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 का नीचे एलसीएम देखेंगे तो अब 6 होगा, और फिर 6 इसके नीचे 3 है, 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 जा 16, और प्लस इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 7 जा 21। तो कितना आ जाएगा भाई, 21 + 6 27 + 10 37/6 आंसर आएगा आपका 37/6, ठीक है। बस यही हो गया, ठीक है। अब इसको अगर इम्प्रॉपर में बदलना चाहते हो तो कर दीजिए, सॉरी मिक्स्ड में बदलना चाहते हो तो मिक्स्ड में बदल दीजिएगा। तो पहला हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दो में से कोई एक मैं बता दूँ, तो मैं मान लीजिए सेकंड में बता देता हूँ आपको। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 1/5 है, फिर कॉमा 3/7 है, फिर कॉमा 7/10 है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब वही बड़े से छोटे में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए समस्या है। तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं 5 7 और 10 का। तो 5 7 और 10 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 7 1 जा 7, ये 5 नहीं कटेगा, 10 ऐसे आ जाएगा। 5 से करेंगे जब, तो ये होगा 5 1 जा 5, और ये 2 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 और ये 1 और ये 1। तो बेसिकली ये पूरा 7 5 जा कितना, 35 2 जा 70। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। एलसीएम जो हो जाएगा आपका कितना, 70, 70 आ गया आपका एलसीएम दोनों का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 70 एलसीएम हो गया, तो अब सारे के डिनोमिनेटर को 70 बनाना है ना आपको। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1/5 है, ठीक है ना। 1/5 को आपको 70 बनाना, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बन जाएगा, 14 से। तो नीचे 14 से करेंगे तो ऊपर भी तो 14 से करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो 1/5 है उसको आप 14/70 लिख सकते हो ना। सेम वैसे ही 3 कितना है, ये 7 है ना। 7 को क्या बनाना है, 70 बनाना है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली 3/7 को आप 30/70 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक लास्ट वाला जो है क्या 7/10 है। 7/10 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसको भी 70 बनाना है तो नीचे 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा आपका 70, 49/70, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीन फ्रैक्शन मिल गए हैं। एक है आपका 14/70,
एक है 30/70 और 49/70। अब यहीं पे आप देख लो सबसे बड़ा कौन है, 14 है, 30 है या 49 है। 49 है, तो आप कहोगे तो सबसे पहले 49 आ जाएगा, फिर 30 और फिर 14। तो बेसिकली क्या है, पीछे से मतलब ये हो जाएगा आपको, ऐसे लिखेंगे आप इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा आपका भाई, सबसे पहले क्या था, 49/70 था, तो ये हो गया 49/70। फिर कॉमा कितना था, तो 35 था, कितना था। अब पीछे देख लीजिए आप लोग, ये वाला है मतलब 7 10 जाए तो 30 था, हाँ 30 होगा, 30/70। और उसके बाद में फिर कॉमा कितना था, 14/70 था, हाँ ठीक यही था। तो यही हो गया आंसर आपका। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, पूछे क्यों, क्योंकि इसलिए ये डिसेंडिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या यही दिया गया था, यही फ्रैक्शन दिए गए थे, नहीं ना, आपको ये फ्रैक्शन नहीं दिए गए थे ना। तो आपको जो फ्रैक्शन दिए गए थे आप वो लिख दो, कोई बात नहीं। कैसे, 49/70 ये किससे बना है आपका, ये बना था आपका किससे, 7/10 से ना। तो यहाँ लिख देंगे 7/10, फिर कॉमा 30/70 किससे बना था, ये बना था आपका 3/7 से, और फिर कॉमा ये 14/70 किससे बना था, ये बना था 1/5 से, तो ये हो गया 1/5। यहाँ आंसर लिख देंगे आप, बस ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए, तो एक मैंने बता दिया कि आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर जो होता है उसमें चाहे आप रोज़ को ऐड करिए, चाहे कॉलम्स को ऐड करेंगे, या फिर चाहे डायगोनल्स को आप ऐड करेंगे, आंसर जो आता है आपका वो हमेशा सेम आता है। तो चलिए देख लेते हैं ज़रा सा करके। जैसे आप मान लीजिए यहाँ इसके किसको ऐड करते हैं, रोज़ को ऐड करते हैं, तो रोज़ में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ये 4/11 है, प्लस 9/11 और प्लस 2/11। तो ऐड करते हैं 4 + 9 13 + 2 15, 15/11। और मैंने इसको डायरेक्ट क्यों ऐड कर लिया बताइए ज़रा सा। वो इसलिए क्योंकि देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डायरेक्ट ऐड किया। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब मुझे भी एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये अच्छा है। तो 15/11 आपका आ गया ऊपर वाले का। इसका मतलब पहले वाले का आंसर है, पहले वाले रो का जो है ऐड करेंगे जब, तो आप 15/11 आएगा। दूसरे में देखते हैं 3 + 5 8, 8 + 5 सॉरी 8 + 7 15, 15/11, इसका भी 15/11। और तीसरे वाले का देखते हैं तो 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15/11 ये भी आ गया। तो बेसिकली रोज़ जितने हैं उन सब का जो सम है वो 15/11 आ रहा है। अब बात करते हैं हम कॉलम्स की, कि कॉलम में भी क्या 15/11 ही आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे 4/11 है, प्लस 3/11 प्लस ये 8, तो 4 + 3 7, 7 + 8 कितना 15, 15/11, वेरी गुड। इसका भी 15/11। यहाँ देखते हैं 9 + 5 14 + 1 15, 15/11 ये भी सही है। और उसके बाद में फिर आपका जो है ये देखते हैं 2 + 7 9, 9 + 6 15/11 ये भी सही है। मतलब इसके तीनों कॉलम का भी जो आंसर है वो 15/11 ही आ रहा है। अब लास्ट बचा आपका क्या, डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब हो गया, ये देखिए ये तीनों नंबर का और ये तीनों नंबर का, ऐसे देखना पड़ेगा आपको। तो देख लेते हैं इसमें 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 13 + 2 15। तो ये डायगोनल इसका तो 15/11 आ रहा है। अब देख लेते हैं ये वाला डायगोनल जो पहला वाला ड्रॉ किया था, 4 + 5 9 और 9 + 6 15, ये भी वेरी गुड। चलिए इसका भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि सारे डायगोनल्स का जो सम आ रहा है वो भी 15/11 आ रहा है। तो या हम कह सकते हैं, इसमें पूछा था ना कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, इज़ दिस अ मैजिक स्क्वायर। देखिए बोला था ना कि क्या एक मैजिक स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। लेकिन क्या बस खाली ऐसे लिख दोगे काम बन जाएगा आपका, यस इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। क्या ऐसे लिखने में काम बन जाएगा, नहीं। आपको बिल्कुल सारे रोज़ सारे कॉलम्स का ऐड करके चेक करना होगा। जैसे मैंने एक एक करके चेक किया है, आपको सबको ऐड करके चेक करना होगा, और जब सबका सेम आ जाएगा तब आप कहोगे कि हाँ ये एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है ना। तो सबका ऐड करके फर्स्ट रो ऐसे लिख दीजिएगा, फर्स्ट रो। उसके बाद में फिर सबको ऐड करके यहाँ आंसर लिखिएगा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर ऐसे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फिर डायगोनल्स। उसके बाद में फिर सबको ऐड करके जब सबका देखेंगे आप 15/11 15/11 आ रहा है, तब लास्ट में ये वाली लाइन लिखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें दिया है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ दिस सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
कह रहा है हमसे कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, मान लीजिए ये एक आपका शीट है, एक कागज़ है जिसकी लंबाई दी हुई है 12 होल 1/2 क्या सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो ब्रेथ है वो दी हुई है कितनी 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ हो गई। तो आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो बड़ा ही सिंपल है, पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो फार्मूला होता है, तो बस 2 इंटू एल प्लस बी कर लीजिए। अब यहाँ स्टेप लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ क्या शीट, लेंथ ऑफ द शीट कितनी है भाई 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, और फिर ब्रेथ ऑफ द शीट ब्रेथ ऑफ द शीट कितनी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द शीट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द शीट फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना, तो बस निकाल लीजिए 2 इंटू एल के प्लेस पे क्या रखेंगे 12 होल 1/2 और प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे 10 होल 2/3। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू यहाँ 12 होल 1/2 के प्लेस पे क्या हो सकता है 12 2 24 प्लस 1 25/2 और प्लस ये कितना 10 3 30 प्लस 2 32/3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा 25/2 है 32/3 है, तो 2 इंटू 25/2 प्लस 32/3 यही है ना। अब यहाँ देखेंगे 2 इंटू ये अंदर 2 और 3 कैल्शियम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, और प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू कितना आ जाएगा 75 प्लस 4 ये 5 प्लस 4 9 और 7 प्लस 6 13, तो 139/6। ठीक है, और ये इसे कट कर देते हैं ना 2 से, 2 3 या 6 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 139/3, या फिर अगर इसको मिक्स में करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा आपका, 1 बचेगा 19 3 6 ज़ा 18 होल ये, तो 40 क्या कहते हैं 46 होल 1/3 सेंटीमीटर, यही आपका पेरीमीटर आ जाएगा ऑफ द शीट। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है फाइंड द पेरीमीटर, तो चलिए ये तो आप खुद करेंगे, अब इस बार मैं नहीं बता रहा आपको, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई इसका पेरीमीटर बताना है, तो ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड तीनों को ऐड करेंगे पेरीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल जैसे मैंने अभी किया था। और फिर रेक्टेंगल बी सी डी ई का पेरीमीटर, अच्छा ये देखिए नीचे बी सी डी ये भी दिया हुआ है, इसमें भी देखिए क्या क्या आपका लेंथ ब्रेथ चाहिए, तो ये देखिए ये ब्रेथ है आपका 7/6 सेंटीमीटर, और लेंथ ये वाला है ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या मतलब 2 होल 3/4 ये लेंथ है, तो इनको भी निकाल करके आप पता कर सकते हैं, तो दोनों का निकाल लीजिएगा। और फिर पूछा हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर, तो अब रेक्टेंगल ये आपका रेक्टेंगल का ये हो गया और ट्रायंगल का ये हो गया, दोनों का पेरीमीटर निकाल के जिसका ज़्यादा होगा लिख दीजिएगा बस एक लाइन की, मान लीजिए अगर ट्रायंगल का ज़्यादा है तो लिख दीजिएगा सो ट्रायंगल हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, बस ऐसे लिख दीजिएगा एक लाइन। ठीक है, तो दोनों का पहले निकालिएगा तब पता चलेगा आपको। अब ऐसे ही बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका क्या 6 का। सलील wants to fit a picture in a frame. The picture is this wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than this centimeter wide. How much should be picture trimmed? चलिए ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। चलिए तो देखिए इसमें एक्चुअली आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर जो है आपकी कितनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी पिक्चर है आपकी, ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि इस पिक्चर को आपको एक फ्रेम में लगाना है। ठीक है, पिक्चर फ्रेम तो आप जानते ही होंगे, तो पिक्चर फ्रेम आपको जो लगाना है वो मान लीजिए आपके पास एक पिक्चर फ्रेम है वो इतनी बड़ी है। ठीक है, ये पिक्चर फ्रेम हो गई आपकी, इसमें आपको क्या करना है अपने पिक्चर को लगाना है। ठीक है, तब आप देख रहे हो कि ये जो आपकी पिक्चर है, ठीक है ना, ये पिक्चर है आपकी, ये इतनी बड़ी है, जबकि ये जो फ्रेम है आपका, ठीक है, ये फ्रेम क्या है उससे छोटा है, छोटा है कि नहीं, कितना छोटा है, ये जो साइड साइड में थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना आपका ये वाला, अगर इसी को आप हल्का हल्का जो है निकाल दो तब ये इसमें ये वाला पिक्चर जो इसमें फिट हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि साइड से कितना काट के निकाल दिया जाए, थोड़ा सा ये जो साइड वाला है इसको कितना काट के निकाल दिया जाए कि ये वाली पिक्चर इसमें जा कर के फिट हो जाए। ठीक है, तो यही आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले देख लेते हैं, जितना बड़ा है उतना काट के निकाल देंगे साइड से, ठीक है। कितना बड़ा है फिर देखेंगे, हमारी पिक्चर जो है वो ये है, इतनी साइज़ की है, और पिक्चर फ्रेम इतना है। तो क्या करिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, स्टेप में ऐसे लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर की विड्थ कितनी है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है ना, तो 6 डाल लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी है भाई, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम, विड्थ ऑफ द क्या, पिक्चर फ्रेम, पिक्चर फ्रेम की विड्थ कितनी है, ये है आपका 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है ना। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना काटा जाना चाहिए, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, कितना काटा जाना चाहिए। तो ये 7 होल 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे 7 होल 3/10, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 7 5 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। तो 38/5 माइनस 7 + 3 73 बाई आपका कितना हो गया 10, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 38/5 माइनस 73/10, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना था आपका, 38/5 था ना। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम, 5 बन जाए 5, 2 बचेगा, और 2 से यहाँ करेंगे तो 5 2 जा 10, ये बेसिकली एलसीएम जो आ जाएगा आपका वो 10 आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो पहला वाला क्या था आपका, 38/5 था ना। तो 38/5 में से अगर आप 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, और माइनस ये कितना था, ये तो ऑलरेडी 10 है ही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये नीचे 10 है, ये 73/10 है। तो बेसिकली ये 38 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6 और 1 7, 76/10 माइनस 73/10, तो कितना आ जाएगा, 76 माइनस 73 कितना आ जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर। तो यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब भैया कि उस पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर जो है आप कट कर देंगे, तब वो जा कर के फ्रेम में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपना अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये भी बहुत आसान है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऋतु जो है वो 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, मतलब वो ऋतु जो है एक एप्पल है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एप्पल हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ऋतु क्या कहती है, ऋतु कहती है कि वो इसका जो है वो 3/5 पार्ट खा लेती है। तो 3/5 का मतलब इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे, फ्रैक्शन तो आप पढ़े होगे ना। तो ये 1 2 ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आप देखेंगे इसके 5 हिस्से हो चुके हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पाँचवा, ये 5 हिस्से हो गए आपके एप्पल के। अब इस 5 में से ऋतु जो है वो क्या कहती है, वो कह रही है कि मैं 3 खा ले रही हूँ। तो कितने हिस्से खा ले रही है वो, 3। तो ये 3 हिस्से चलिए हम कलर कर देते, ये ऋतु ने खा लिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बाकी जो पार्ट बचा है उसका भाई खा लेता है, ठीक है, कौन, सोमू। तो बाकी कौन, कितने पार्ट बचे, अब तो साफ आपको दिख रहा है 2 ही पार्ट बचे हैं आपके पास, ठीक है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 2 ही पार्ट इसका भाई खाएगा मतलब, ठीक है। तो ये तो मैंने पिक्चर बना करके समझाया तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपको पिक्चर नहीं बनाना है, आपको तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए उसको भी करके दिखा देते हैं। और इसमें पूछ रहा था हु हैड लार्जर शेयर, मतलब किसने ज़्यादा खाया। तो सिंपल सी बात है, ऋतु ने ज़्यादा खाया क्योंकि उसने 3 हिस्से खाया है। और कितना ज़्यादा खाया भाई, सोमू ने 2 खाया था, ऋतु ने 3 खाया, मतलब एक हिस्सा ये जो है उसने ज़्यादा खाया ऋतु ने। तो सारा आंसर आपको इस पिक्चर से ही मिल गया, जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए, ठीक है। लेकिन अब इसको आपको करना है मैथमेटिकली, तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ऋतु कितना खाए, ऋतु ने कितना खाया, तो लिखेंगे ऋतु 8, कितना, 3/5, 3/5 पार्ट, ठीक है। ऋतु कितना खाई, 3/5 पार्ट खा चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में
देन सोमू एट, तब सोमू कितना खाएगा? सीधी सी बात याद रखिएगा, हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो वो उसे कंप्लीट लेते हैं, होल एक पूरा लेते हैं, ठीक है, और उसमें से जो भी निकालना होता है वो निकालते हैं। तो देखिए ये 3/5 जो है ये तो रितु ने खाया है ना, तो कितने में से खाया है? पहले जो मैंने आपको जब पिक्चर ड्रॉ किया था यहाँ पर आप देखने होंगे, तो ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ किया था, तो ये पूरा एक एप्पल था ना, उसके बाद में इसको फिर मैंने क्या किया था, बीच से मतलब जो है ऐसे डिवाइड किया था कि ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच हिस्से जो इसके किए थे। तो पहले तो एप्पल एक था पूरा। तो याद रखिएगा कि हमेशा कोई क्वांटिटी पहले एक होती है। तो सोमू कितना खाएगा, तो सोमू को पता करने के लिए 1 पूरा एप्पल था, उस 1 में से रितु ने कितना खाया, 3/5 खाया, उस 3/5 को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 3/5 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5 यहाँ आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे जब आप, तो 5 ये हो जाएगा किस तरीके से, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3/5 बेसिकली आ जाएगा 2/5। तो इसका मतलब सोमू कितना खाया, सोमू को मिले 2/5 पार्ट, यही तो आपका उसमें पिक्चर में भी समझ में आया था आपको। तो चलिए ये हो गया आपका, सोमू को 2/5 पार्ट मिले। अब फिर एक क्वेश्चन था कि किसने ज़्यादा खाया, तो क्वेश्चन है ना हु एट लार्जर, तो सिंपल सी बात लिख दीजिए रितु एट लार्जर, रितु एट लार्जर, रितु ने ज़्यादा खाया, क्यों, क्योंकि उसने 3 हिस्सा खाया था जबकि सोमू को 2 ही मिला। अब पूछ रहा भाई कितना, तो बाई हाउ मच पूछ रहा ना, तो बाई ऐसे लिख करके, बाई बाई कर, बाई माने कितना ज़्यादा, तो 3/5 रितु में से, क्योंकि रितु का ज़्यादा है, उसमें से सोमू का माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/5 पार्ट। इसका मतलब रितु ने 1/5 पार्ट जो है वो ज़्यादा खाया, बस सिंपल हो गया आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, तो माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन दिस आर, वैभव फिनिश्ड इन दिस आर, हु वर्क लॉन्गर, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं खुद से। कैसे कह रहा है, माइकल ने एक पिक्चर को इतने समय में कलर किया, वैभव ने इतने समय में कलर किया, तो किसने ज़्यादा समय में कलर किया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, पता चल जाएगा देख करके कि किसने ज़्यादा समय में कलर किया और कितना ज़्यादा किया, दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाला भी 7th वाला बताया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका पहला एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे, ठीक है, चलिए।